हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है और मैंने एसएमसी की एक सीरीज स्टार्ट की थी और आज जो है हमारा पीओआई जिस पे लेक्चर है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट माने पीओआई का मतलब क्या है। पीओआई का मतलब है कि जहां पर मैक्सिमम लोग खरीदने या बेचने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं, ओके, उस जोन को हम कहेंगे पीओआई। अब नाउ समझते हैं कि वो जोन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जो जिस जोन की बात कर रहे हैं यानी कि पीओआई कितने टाइप के होते हैं। आपने नॉर्मल सुना होगा, ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, इम्बैलेंस, ये सब तो ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। पर इसके अलावे भी जो कि अभी आप देखोगे तो मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे देखे थे, तो वो सब तो वर्क करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन उसके अलावे भी कई सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जिनको हम आपने सही तरीके से देखा नहीं होगा। यूट्यूब में वही सब चीज़ें दिखाई जाती है, ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, इम्बैलेंस, ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि लिक्विडिटी पुल, सेशन साइज, सेशन स्लो, ये सब एक तरह से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का काम करते हैं और उसमें भी आपको एंट्री अच्छी एंट्री मिल जाती है। पर वो सारी की सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं मिली है, काफ़ी एडवांस टाइप की है और मैं नाउ वही चीज़ों को मैं एकदम डेप्थ में जाके आपको समझाने वाला हूँ। आपको बेसिक जो ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, पीओआई हैं उनको तो सिखाऊंगा ही, उसके अलावे भी एडवांस में जो पीओआई हैं जिसको हम यूज़ करके एक अच्छा एंट्री प्लान कर सकते हैं मार्केट में, और ये सारी की सारी वर्क करती हैं। मैंने बहुत सारे पेयर्स में टेस्ट किए हैं, गोल्ड में टेस्ट किया है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या स्टॉक हो, हर जगह मैंने टेस्ट किया उसको। ठीक है, तो आप अगर नए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं वो पहले आप देखो और चीज़ों को समझो, उसके बाद इस पे आना। और मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप बाहर हो, कहीं पर इधर उधर हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को मत देखना, आप एकदम एकांत में आके वीडियो को देखना, नहीं तो चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत समझ आएंगी और बाकी चीज़ें जब आप चार्ट पे जाओगे और जब आप ट्रेड लोगे तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं पीओआई के टाइप। देखो, नॉर्मल पीओआई में पहले बेसिक जाऊंगा, फिर एडवांस में जो मैंने कहा पुल और सेशंस के हाई पे कैसे ट्रेड करना होता है वो मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, सबसे पहला हमारा आईडीएम वाली एंट्री। ठीक है, देखो ये आईडीएम है, इसने आईडीएम को लिया, ये बॉस, ये एक एंट्री हुआ, इस जगह पे कोई ऑर्डर ब्लॉक रहा होगा, नाउ इसने आईडीएम किया इस जगह पे, इस जगह पे ये आईडीएम हुआ और ये हमारा बॉस। ओके, तो यहाँ हमारी एक एंट्री बनती है इस जगह पे, आईडीएम के बिलो जो हमारा पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है उस पे या एफबीजी, इम्बैलेंस जो भी था वहाँ पे हमारा जो था स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के बिलो रहता है। ठीक है, और ये हमारा एक टारगेट और एंट्री प्लान होता है। ये फर्स्ट जो है बेसिक सबसे, इसे हम कहते हैं बॉस वाली एंट्री, बॉस के वो सेल करना, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहा जो कि बेसिक में आता है हमारा। ठीक है, सेकंड भी बेसिक में ही आता है, उसको भी मैं बताऊंगा। नाउ समझते हैं। देखो, समटाइम्स क्या होता है ना, एक लेग में, जैसे कि यहाँ तो नॉर्मल दिखा कि आईडीएम के बिलो एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टैप किया और हमारा टारगेट चला गया। ठीक है, टारगेट की ओर चला गया मार्केट। अब नाउ हम समझते हैं कि अगर एक ही लेग में 3 से 4 ऑर्डर ब्लॉक रहे, एफबीजी रहे, तो उस टाइम क्या होता है, कैसे मार्केट रिएक्ट करती है, उन्हें बेजी पेयर कौन से वाले को रिस्पेक्ट देगी, वो भी सारी चीज़ें अभी हम समझाने वाले हैं। ठीक है, नाउ ये कुछ इस तरीके से चलती जा रही है, एक अप ट्रेंड है। ओके, नाउ ऐसे आती है कुछ इस तरीके से और इसने आईडीएम लिया। नाउ अब समझते हैं कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देगी। बहुत से, अब मैं समझाता हूँ यहाँ पर होता क्या है। इस लेग में हर एक जोन में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी है। ओके, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो फर्स्ट है आईडीएम के नीचे वाला, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, नो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, बहुत सारे हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या होगा प्राइस,
मान के चलो कि ये फर्स्ट जो आईडीएम का सबसे पहला मैंने स्विंग कहा कि आईडीएम के बिलो जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी होगा उसको टैप करेगा और मार्केट जो है बॉस करने के लिए जाएगी। समटाइम्स क्या होता है कि इसको रिस्पेक्ट ना करके ये सीधे इधर आती है, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, लेकिन फिर इसको ना रिस्पेक्ट करके फिर कुछ इस तरीके से इधर जाती है, फिर ये कुछ इस तरीके से यहाँ से, फिर ये अगेन बॉस कर देती है। लेकिन समझो ये हर ऑर्डर ब्लॉक के पास रिएक्ट की प्राइस, ठीक है, लेकिन यहीं पे लोग मात खा जाते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो मैंने तो कहा था कि फर्स्ट जो आईडीएम का स्विंग होगा उसको जब ब्रेक करती है और फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होगा रिसेंट का या एफबीजी उसको टैप करने के बाद सीधे बॉस करती है। बहुत से लोग यहाँ एंट्री बनाए होंगे, ठीक है, नोट देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एंट्री बनाए होंगे और ये इधर बॉस के वो टारगेट रखते, लेकिन उनका टारगेट ना लेके उनका एसएल चला जाता है। ओके, ये होता है। और ये होने का कारण क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा अभी इसको समझ लो, ठीक है। जब कभी सुन लो, जब कभी नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पड़ा रहता है यानी कि उसको मेडिकेट करना बाकी रहता है, तो इस कंडीशन में आप फर्स्ट स्विंग है आईडीएम के बिलो जो फर्स्ट जो स्विंग होगा और ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी होगा उसको मतलब उसका चांसेस जो होता है 50-50% होता है कि उसको टैप करने के बाद मार्केट बॉस करने के लिए जाए। वरना जो एक्सट्रीम में होता है सबसे नीचे यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है और यहाँ बॉस के बॉस सेल कर देते हैं कुछ इस तरीके से हम टारगेट करते बॉस के, वो हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनाए होंगे जिनका एसएल गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ कुछ लोग फिर यहाँ पे बनाए होंगे कुछ इस तरीके से, लेकिन सबका एसएल जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सट्रीम वाला को नहीं देख रहे, वो बीच वाला में देख रहे हैं और घुस रहे। तो मैं जब भी एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और एक लेग में यानी कि आईडीएम के बिलो जो है बहुत सारे एफबीजी बने होते हैं, तो मैं बता देता हूँ सबसे फर्स्ट वाला आईडीएम अगर नीचे कोई एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहेगा, एक ही ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी रहेगा आईडीएम के नीचे, तो वो मतलब 90% वर्क करता है। समटाइम्स कभी कभी फेल होता है। 90 से 80% वर्क करेगा अगर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा है, आईडीएम के नीचे सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, तो वही को रिस्पेक्ट करके वो दोबारा बॉस करने के लिए चली जाएगी प्राइस। लेकिन अगर एक लेग में 4-5 एफबीजी पड़े हुए हैं, ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं, तो उस टाइम प्राइस क्या करेगा, अगर पहले वाला को ब्रेक करके वो डाउन आता है तो ये मत समझना कि नीचे कोई होगा वो वर्क करेगा, एकदम फर्स्ट वाला और एकदम अंतिम वाला यानी कि एक्सट्रीम वाला वर्क करेगा। बाकी में आप ट्रस्ट मत करना, वो एक ट्रैप होगा, वहाँ आप फंस जाओगे। देखोगे तो हर जिस जोन में मैंने ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी रखा हुआ है उस जगह पे प्राइस रिएक्ट किया है और थोड़ा सा आप गया और फिर सडनली डाउन, ये ट्रैप किया लोगों को। तो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा लेकिन वो वर्कफुल नहीं रहेगा, छोटा सा स्कैल्प जैसा रहता है और उसमें आप फंस जाओगे। और स्कैल्प आप जनरली आप इस तरीके से नहीं कर सकते, एक जेन्युइन तरीका होता है स्कैल्प करने का भी, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा। अभी फिलहाल जो मैं पीओआई के बारे में समझा रहा हूँ, तो ये हमारा सेकेंड पीओआई होगा। हमेशा देखना कि बीच वाले वर्क नहीं करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी कितने बड़े हो कितने अच्छे हो वो वर्क नहीं करेंगे। सबसे एक्सट्रीम या सबसे फर्स्ट वाला का 50-50 चांसेस कब हो जाता है, जब प्राइस नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है एकदम एक्सट्रीम में, उसके 50-50 चांसेस होते हैं कि 50% चांस होता है कि प्राइस जो है फर्स्ट आईडीएम होने के बाद फर्स्ट स्विंग में जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसको लेकर बॉस करने चला जाएगा। लेकिन अगर उससे नीचे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पड़ा हुआ है तो उसका 50-50 चांसेस होता है। अगर उसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी ऐसा कोई जोन ही नहीं पड़ा है जहां इम्बैलेंस हो कैंडल के बीच में, या कोई भी ऐसा गैप इम्बैलेंस हो या कुछ भी हो लिक्विडिटी वाइज, तो वो नहीं देखेगा, वो वहीं से चला जाएगा और उसका एक्यूरेसी जो होता है 90% to 80% होता है। और नाउ अगर एक्सट्रीम में कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है तो कुछ इस तरीके से चौक के लगभग में यहाँ चौक होने वाला रहता है, मतलब कुछ इस तरीके से रहता है यहाँ पे प्राइस।
कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ अगर चौक के पहले वाला, यानी कि ये मैं एक्सट्रीम में जो रहता है वो हमेशा चौक के पहले रहेगा, वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में हमें इसका यूज करना है। अगर उसके नीचे चौक है और उसके एबो अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। बीच वाले ट्रैप होते हैं, मैं सब समझा चुका। पहला और अंतिम बीच वाले ट्रैप होते हैं जहां मैक्सिमम मतलब 4-5 ऐसे ऑर्डर ब्लॉक एबीजी पड़े होते हैं। वो तो पहला वाला वर्क करेगा या अंतिम वाला, पहला वाला किस कंडीशन में वर्क करता है और अंतिम वाला किस कंडीशन में वर्क करता है मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पीओआई हुआ। ठीक है, नाउ अब हम समझते हैं कि आईडीएम स्वीप होने पे कैसे एंट्री बनाया जाता है एंड बॉस स्वीप होने पे कैसे एंट्री बनाया जाता है। ठीक है, देखो ये कुछ एग्जांपल है। ये हमारा आईडीएम करने आया प्राइस। ठीक है, लेकिन इधर तो आया, लेकिन यहीं पे आईडीएम के पास से ये निकल गया। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, आईडीएम स्वीप हुआ। हमारा एंट्री किस तरीके से बनता ना, देखोगे तो ये हमारा आईडीएम स्वीप हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आईडीएम पॉइंट था जहाँ पे आईडीएम स्वीप हुआ है। ठीक है, ना अभी मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको समझना है। यहाँ पे ये आईडीएम स्वीप हुआ है, किस तरीके से स्वीप हुआ है वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई कैंडल थी, इधर ओपन हुई और डाउन आई कुछ इस तरीके से, आईडीएम हो गया। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, अभी मैं यहाँ कुछ चीज़ बताने वाला हूँ एकदम अच्छी। कुछ इस तरीके से एक कैंडल थी, वो आई। ये एक कैंडल थी जो कि आईडीएम करने आई, और आईडीएम स्वीप कैसे हुआ, आईडीएम स्वीप हुआ इसके अबव जाके क्लोज हो गई। नाउ हमारी एंट्री कैसे बनती, कुछ इस तरीके से। इधर कोई कैंडल ओपन होगी और यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा, और टारगेट जो है स्विंग के आसपास कोई ऐसे कोई एसएल रहेगा इसके लो पे, कैंडल के वीक के लो, और यहाँ पे कोई एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक होगा, उधर हमारा टारगेट रहेगा। ओके, समझने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से आपका कैंडल में देखोगे 1:1 दिख रहा होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। आप 30 मिनट या 15 मिनट के कैंडल स्ट्रक्चर में पिंग करोगे तो उस वक्त अगर आप स्वीप को देखोगे तो एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, ये आईडीएम स्वीप होने पे हमारी एंट्री किस तरीके से होती वो मैंने बताया। स्विंग के अभाव तक टारगेट रहता है अगर ट्रेंड अप है तो। ठीक है, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूअस चेंज होने वाला है, मतलब चेंजिंग आने वाली है। समटाइम्स चेंज होने पर ही ऐसा होता है कि स्वीप देखने को मिलने लगता है, प्राइस इधर उधर होने शुरू हो जाती है। मतलब स्वीप मैंने देखा है, ये चीज़ें मैंने लाइव मार्केट में होते हुए देखा है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ स्विंग के अभाव मतलब स्विंग के आसपास कोई इम्बैलेंस होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहा तो आप स्विंग के अभाव तक टारगेट रखो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये आईडीएम स्वीप होने पे कैसे एंट्री बनाई जाती है वो मैंने समझाया। सेम चीज़ें जो है डाउन ट्रेंड पे भी होती है। आप डाउन ट्रेंड पे इसको जस्ट इमेजिन कर लेना कि किस तरीके से होगी। अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग जो मैंने पिछला लेक्चर जो पहला पीछे का जो लेक्चर था उसको डाला है, उसमें आप स्ट्रक्चर मैपिंग को अच्छे से समझे होंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं अप ट्रेंड का बता रहा हूँ तो डाउन ट्रेंड में भी ऐसे कैसे होगा सेम चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको इमेजिन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और आपने समझा है तो दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, नाउ अब समझते हैं कि बॉस स्वीप होना क्या होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आए, आईडीएम हुआ। अब नाउ प्राइस इधर चली गई बॉस करने, बॉस भी हुआ लेकिन क्लोजिंग के टाइम ये इधर आ गई। ठीक है, और कुछ फिर इधर चली जाए, फिर बॉस करती जरूर है, बाद में करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक कैंडल जो बनती है ये कुछ इस तरीके से, वो जो कुछ इस तरीके से। ओके, और समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना इसमें। कुछ इस तरीके से ये कैंडल जाके तो बॉडी जाती है आप। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो बॉस कर चुकी थी लेकिन कैंडल जो है इधर क्लोजिंग कर देती है आके। तो अब ना इस कंडीशन में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। अगर ट्रेंड अप है, ठीक है, तो हमारा टारगेट तो ऊपर का है, लेकिन जब बॉस स्वीप होता है टारगेट एक डाउन साइड के लिए एक टेम्परवरी आ जाता है। वो कहाँ तक आता है, इधर कोई
पीओआई अगर बच जाता है उसको प्राइस फिल करने जाती है इधर। फिर आपको एक्चुअल जो है यहाँ से एक और एंट्री मिलती है बॉस के अबव जाने के लिए, ठीक है। इधर से आप एक और एंट्री बॉस वाला ले सकते हो। और बॉस स्वीप एक टेम्पररी पुलबैक आएगा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। वो ट्रेंड में बीच में कहीं भी आ जाता है, वो इम्बैलेंस रहने के कारण दोनों तरफ से आप एंट्री इसमें बना सकते हो बॉस स्वीप होने, ठीक है। कुछ इस तरीके से पहला जो ये तो हमारा एंट्री हुआ, आपने पीओआई था, ये फोर्थ पीओआई है, ठीक है। पहला मैंने बताया था नॉर्मल जो था आईडीएम बॉस वाला पीओआई। सेकंड मैंने बताया एक्सट्रीम, जो आईडीएम के फर्स्ट और लास्ट एक्सट्रीम जो था उसका पीओआई बताया मैंने। फिर आईडीएम स्वीप होने वाला पीओआई बताया, अब बॉस स्वीप होने वाला बता दिया, ठीक है। ये बॉस करेगा ही, बाद में करेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जो होता है स्वीप किया तो उसके बाद जो हमारा एक टेम्पररी टारगेट मिलेगा इसमें बॉस स्वीप होने वाले में, लेकिन एक्चुअल में जाके वो फिर बॉस करेगा। लेकिन ये किस कंडीशन में होता है पता है? ये अगर इधर ना जाके सीधा डाउन चली जाए, ये किस कंडीशन में होता है पता है? यहाँ पर कोई पीओआई था जिसको एक प्राइस टैप कर चुका है, ठीक है। दोबारा नाव रीमेडिकेट करेगा और ये प्राइस एक्चुअल में हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था जिसको टैप करने के बाद ये डाउन चली जाती है। इस वक्त आपका टारगेट भी इसी पीओआई तक रहना चाहिए क्योंकि आप ज़्यादा बड़ा नहीं सोच सकते, ठीक है। नाउ इसके बाद जो होगा प्राइस रिट्रेस्ट करने आएगी, उसके बाद आप नीचे डाउन साइड के लिए आप देख सकते हो दोबारा। लेकिन फर्स्ट जो टारगेट आपका होगा जो स्वीप होने के बाद जो फर्स्ट एफबीजी इम्बैलेंस या ऑर्डर ब्लॉक जो भी है उस तक रहना चाहिए। नाउ ये 4 पॉइंट आपको मैंने बताए हैं पीओआई के। इसके अलावे भी अभी मैं लिक्विडिटी को बताऊंगा, वो डायरेक्टली मैं चार्ट पे बताऊंगा तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। नाउ इसको हम चार्ट में समझेंगे कि क्या होता है, उसके बाद हम हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैंने बताया था बॉस वाली क्या होती है। नाउ अभी हम जो है गोल्ड के चार्ट पे हैं, तो अभी इसको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। नाउ मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है वो एरिया, ताकि मुझे भी टाइम ना लगे क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड करना थोड़ा दिक्कत होता है। नाउ यहाँ देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर से मैं मार्क करूँगा। नाउ देखो ये क्या हुआ, हमारा आईडीएम पॉइंट हुआ, ठीक है। ये हमारा आईडीएम पॉइंट हुआ, ओके। नाउ ये फर्स्ट जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, ओके। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर टैप हुआ, ओके। अब ये हमारा पूरा का पूरा बॉस था। लेकिन देखो फर्स्ट टाइम मैं वही वाला बताया था कि टारगेट तो हमारा बॉस तक रहेगा। यहाँ से ये वाला हम बोले थे आईडीएम और बॉस वाली एंट्री, ये बॉस तक हमारा मिल गया, ठीक है। ये टारगेट हमारा अचीव हो गया, हमने यहाँ तक रखा, कुछ बोल दिया, ये हमारा टारगेट अचीव हुआ। अब देखोगे तो ये 100 पिप 110 पिप का टारगेट डन हो गया। लेकिन अब मैं हटा देता हूँ, क्यों? इसको समझाने के लिए। एक बॉस स्वीप होता है और एक टेम्पररी एक टारगेट कैसे मिलता है, ठीक है। नाउ देखोगे तो इसने बॉडी इसके इंटरनल में क्लोज कर दी, बॉस के बिलो जाके क्लोज कर दी, ठीक है। अब वो नहीं क्लोज कर पाई, डाउन ट्रेंड में है तो सॉरी बिलो नहीं क्लोज कर पाई, अब वो जाके क्लोज करती है, ठीक है। नाउ हमारा एक और एक एंट्री बनता है बॉस स्वीप होने पे, ठीक है। यहाँ पे 30 पिप्स के लगभग में अराउंड में, आपको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको क्या था। एक देखोगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक इम्बैलेंस था, साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। नाउ इसी ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस को टैप करने प्राइस दोबारा आया और ये हमारा बॉस स्वीप वाली एंट्री बनता थोड़ा सा, लेकिन अगेन जाके ये बॉस कर देता है। ये हमारा बॉस स्वीप होने पर छोटा सा स्कैल्पिंग होता है, इसमें ज़्यादा आप टारगेट के लिए नहीं सोच सकते। फर्स्ट जो है, अगर इम्बैलेंस इधर नहीं रहता, देखो पहला इम्बैलेंस को ही रिस्पेक्ट किया, अगर देखोगे तो इधर भी इम्बैलेंस पड़ा था, उसको क्यों नहीं करने का? क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग की तरह होता है बॉस स्वीप होना, ठीक है ना। दोबारा ये जाके बॉस कर देता है और ये हमारा बॉस वाला तो पूरा टारगेट डन हुआ। और बॉस स्वीप होने वाला मैंने समझाया यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप एंट्री बनाते, 30 पिप्स के लगभग में मिल जाते, ठीक है। 30 पिप्स फॉरेक्स मार्केट में बहुत है। इधर एक पिप का स्टॉप लॉस 1:3 मिल रहा है, ठीक है। तो एक बड़ा होता है, शायद में इधर बॉस वाला एंट्री बनाता, बॉस चौक आईडीएम वाला फर्स्ट में जिसको बताया था, ठीक है। नाउ बॉस स्वीप मैंने समझा दिया। आईडीएम एक रहा है, आईडीएम का पॉइंट वो थोड़ा अलग है, वो मत जानो, वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है ना।
अब ये हमारा हुआ अगेन। अब देखोगे तो इसको मैं हटा देता हूँ। इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। इधर वाली एंट्री भी मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से हुई है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, नाउ दोबारा प्राइस आता है हमारे जोन में, ओके। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो इधर इम्बैलेंस है एक्सट्रीम में और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। नाउ इम्बैलेंस को टैप कर रहा है प्राइस। देखो कभी भी एंट्री बनाओगे तो ऑर्डर ब्लॉक आपका एंट्री जोन नहीं होगा, या तो उसके बीजी होगा या इम्बैलेंस होगा, प्राइस उसी को टैप करके निकल जाती है। समटाइम्स क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक तक भी आती है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक आपका एक स्टॉप लॉस होगा ऑर्डर ब्लॉक के वीक के बिलो या ऑर्डर ब्लॉक के बिलो, ठीक है, अप ट्रेंड में, ओके। डाउन ट्रेंड में एबोव, ऑर्डर ब्लॉक के एबोव आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। इम्बैलेंस में आपकी एंट्री होनी चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आती है कैंडल और इम्बैलेंस से ही निकल जाती है। नाउ ये हमारा एक यहाँ पे एक एंट्री होता बॉस चौक आइडिया वाला, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा देखोगे तो इधर नहीं आए, टारगेट डन, ओके। नाउ अब यहाँ और एक पॉइंट छुपा हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक आइडियम पॉइंट हुआ, ठीक है। आइडियम से लेफ्ट साइड का फर्स्ट जो पुलबैक का स्विंग होगा वो हमारा आइडियम वाला स्विंग होगा, ये आइडियम हुआ। लेकिन आप देखोगे आइडियम के बिलो एक फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक और एक बीजी है, ये देखो ध्यान से देखो, इसको प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करता है, टेम्पररी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन आप सोचोगे कि यहाँ से अब हमारा एंट्री बन रहा है, इसके अब हम टारगेट रखेंगे बॉस के अब, और लो आपका लग जाएगा ऐसे। क्यों लगा ऐसे पता है? क्यों ऐसे लगा, क्यों पता है आपको? नहीं पता है ऐसे क्यों लगा? क्योंकि आपने एक्चुअल जो एंट्री है वो आपने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि एक्सट्रीम में एक ऑर्डर ब्लॉक बीजी पड़ा हुआ है नीचे, ठीक है। और साथ साथ ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है तो इसको आना है नीचे, एक और कंफर्मेशन मिल रहा है। तो ये हमारा हुआ आपका एक्सट्रीम वाला एंट्री, ठीक है। यहाँ हो सकता है 2-3 ऑर्डर ब्लॉक पड़े रहते हैं, दिखाऊं क्या? ये देखो इसके, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह है, थोड़ा सा बचा हुआ था। देखोगे तो प्राइस इसको टैप करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना ही है, देखो ध्यान से देखो, वीक आई टैप हुआ अगेन ग्रीन कैंडल। यहाँ भी कुछ लोग एंट्री बनाए होंगे, बनाते हैं दोस्त। ये आप जब चार्ट को देखोगे ना तो इमोशन जुड़े होते हैं आपके, और आप वहीं पर गलती करते हो। यहाँ कुछ लोग एक ग्रीन कैंडल देख के इधर स्टॉप लॉस रखे होंगे, लो बॉस के अब टारगेट लग गया उनका भी, लग गया, छोटा सा कैंडल दिखा के स्टॉप लॉस ले गए। लेकिन एक्चुअल जो अब एक्सट्रीम वाला जो एंट्री आप समझे होते तो नाउ आपने यहाँ पर ये पूरा का पूरा लेग कैप्चर किया होता। इसमें देखोगे तो अराउंड जो है 90 पिप्स डन हुए हैं, ठीक है। नाउ अगेन हम दिखाते हैं, यहाँ पर भी बॉस चौक आईडीएम वाली एंट्री, सिंपल सी बात है। ये हमारा आईडीएम इधर पॉइंट हुआ, आईडीएम पॉइंट, ओके। ये हमारा आईडीएम पॉइंट हुआ, ये हमारा आईडीएम पॉइंट हुआ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, साथ में ये हमारा बॉस हुआ, ओके। ये पूरा का पूरा टारगेट डन, ओके। नाउ फिर यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हुआ, एक पूरी देखोगे तो ये इंटरनल कैंडल में है, तो ये हमारा ये स्विंग है, ये हमारा आईडीएम पॉइंट हुआ, ठीक है। नाउ इसमें आपको दिखाता हूँ फिर से एक्सट्रीम वाली एक बार दोबारा, ओके। ये हमारा आईडीएम पॉइंट हुआ, ध्यान से देखो, ये हमारा आईडीएम पॉइंट हुआ। अब आईडीएम होने के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी कहाँ है? पहला ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी, लो प्राइस ने टैप किया जरूर। अब क्या करेंगे, मैंने तो बताया कि भाई फर्स्ट जो आईडीएम के बाद फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी होगा उसको टैप करेगा और प्राइस बॉस करने जाएगा। नाउ सभी लोग बॉस के अबाउट टारगेट रखेंगे, ये उनका एसएल लेके चला गया डाउन, थोड़ा सा मूव दिया और डाउन। क्यों गया? कोई रीज़न था, क्योंकि नीचे एक्सट्रीम, सबसे एक्सट्रीम में एक ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पड़ा हुआ है जिसको प्राइस को लेना है। इसका जो चांस था वो 50-50% था। सोचो, यहाँ एंट्री बनाए होंगे, उनका स्टॉप लॉस चला गया। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता है कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पड़ा हुआ है जिसको प्राइस लेने जाना है,
ठीक है। नाउ इस कंडीशन में देखो कि यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी नहीं पड़ा हुआ था, ठीक है। आईडीएम के बिलो सबसे नीचे वाला था, उसको टैप किया प्राइस, नाउ बॉस किया, लेकिन इसके पास 2-2-3-3 एफबीजी पड़े हुए हैं। नाउ फिर से दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे भी एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी है। नाउ प्राइस टैप होता है, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल सेम वही चीज़ें बनाती है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये देखो प्राइस टैप हुआ, ओके। यहाँ पर कोई लोग एंट्री बनाए होंगे, यहाँ पर टारगेट बॉस के अब लग गया उनका एसएल, ओके। नाउ सबसे एक्सट्रीम में सबसे एक्सट्रीम में जो रहेगा वही वर्क करेगा। नाउ थोड़ा ध्यान से देखो, ये देखो सबसे एक्सट्रीम में ये ऑर्डर ब्लॉक, साथ में छोटा सा एफबीजी पड़ा हुआ था जिसको प्राइस टैप करना है, ओके। नाउ अब देखोगे तो उसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी नहीं था जिसको प्राइस टैप करना है, और नाउ टैप किया और पूरा का पूरा टारगेट डन हुआ। अब ध्यान से देखो, यहाँ से मेरा एंट्री बनता है एफबीजी, हमेशा मैं एफबीजी से एंट्री लेता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक हमारा स्टॉप लॉस रहता है। नाउ पूरे स्पाइक के साथ ही हमारा टारगेट पूरा का पूरा डन हुआ। अब देखोगे तो यहाँ 150 पिप के लगभग में मिल रहे, 150 पिप गोल्ड में कम नहीं होता है जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं। नाउ यहाँ पर एक बार देखो, ये जो हमारा था बॉस हुआ था, ओके, ये बॉस था, फिर से मैं दिखा देता हूँ। अब ये बॉस देखो अचानक जाके स्वीप करता है, कैंडल नीचे क्लोज करती है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, बॉस को स्वीप किया, कैंडल क्लोज की, नाउ हमारा एक एंट्री बनता है यहाँ पे बॉस स्वीप होने वाला, ठीक है। नाउ यहाँ अढ़ाई पिप के लगभग में इतना, मतलब 3 पिप के लगभग में टारगेट होता, और मतलब सॉरी स्टॉप लॉस होता, और इधर ये फर्स्ट जो इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक था उस पर तक टारगेट रहता, ठीक है। तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस कर सकते थे आप यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत स्वीप हुआ है तो इधर ही रहेगा, ओके। आप नाउ देखोगे तो यहाँ पर भी आपको मिल गए हैं 40 पिप के लगभग में मिल गए हैं, समझो 20 पिप का एसएल रखता 1:2 मिल जाते हैं यहाँ पर बहुत स्वीप होने पर। लेकिन ये जाना अप है तो ये पहले ही टैप हुआ, और नाउ पूरा का पूरा मैं बॉस मार्क कर देता हूँ, यहाँ तक इधर बॉस होता है, ठीक है, ये बॉस हो गया, लेकिन एक छोटा सा टारगेट आपको मिल जाता, ओके। अब समझ के मैंने आपको सारे के सारे कंडीशन समझाया, और एक आईडीएम वाला बचा हुआ है, तो आईडीएम वाला वो उतना माइंड में मत लो, बस आप समझ लो कि उस तरह से एंट्री बनाई जाती है आईडीएम में, ठीक है। आईडीएम वैसा दिख ही नहीं रहा है कोई पॉइंट, ऐसा आईडीएम का कोई ऐसा पॉइंट है नहीं अभी आसपास, तो वही एक सही था जो बताया, आप ध्यान रखना मार्केट में वो चीज़ें वर्क। नाउ हम समझेंगे कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम कैसे शिफ्ट होके हम एंट्री बनाते हैं, एक पीआई को फाइंड करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ओके। तो मैं हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम को ज़्यादा यहाँ पर लपेट नहीं सकता, क्योंकि अभी मुझे बायर्स भी आपको दिखाने हैं। तो बायर्स में जो कैसे होते हैं एक्चुअल जो बायर्स हो डायरेक्शन के लिए जो होता है कि हायर टाइम फ्रेम का यूज किया जाता है, तो बायर्स में मैं इसको डीपली लर्न करवाऊंगा, तो टेंशन मत लो, जस्ट आप समझो कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम कैसे एनालिसिस किया जाता है, ओके। नाउ अभी हम 1 आवर पे थे गोल्ड के चार्ट पे, तो गोल्ड के चार्ट पे हमने यहाँ पर देखा ये हमारा आईडीएम पॉइंट है, ओके, ये आईडीएम पॉइंट हुआ हमारा फर्स्ट जो लेफ्ट साइड का स्विंग। अब देखोगे तो उसने लो लिया हुआ है पहले कैंडल का, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल में है, तो ये हमारा होगा आईडीएम पॉइंट, ओके। ये आईडीएम हुआ, आईडीएम पॉइंट हुआ, ठीक है। 1 आवर पे इसको आप समझ सकते हो। तो आईडीएम के बिलो अब ट्रेंड में पहला जो ये ऑर्डर ब्लॉक था इसको टैप हुआ, और ये बॉस इधर चला गया बॉस करने, ओके, यहाँ पे जाके बॉस करता है। देखो आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते पोजीशन में, इतना लंबा दिन तक होल्ड आपका अच्छा खासा कैपिटल है तो आप होल्ड कर सकते हो गोल्ड, ऐसा तो कोई है नहीं, थीटा डीके का कोई ऐसा सीन नहीं इसमें। लेकिन आप यहाँ ट्रेड कैसे करना है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे आप कैसे जब ट्रेड करते हो तो उसको कैसे लेना है, ठीक है। आपको तो डायरेक्शन हो गया कि यहाँ जो है हमारा पीवाई टैप हो चुका है आईडीएम वाला, तो हमारा जाना कहाँ है, बॉस करने के लिए जाएगा, ओके। आपको पूरा का पूरा डायरेक्शन पता चल गया। अब छोटे टाइम फ्रेम पे इसको आप प्ले कैसे करोगे, ठीक है ना। 5 मिनट में हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, 5 मिनट या 1 मिनट आप जो ले सकते हो, मैं 5 मिनट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी अच्छी दिखेंगी साफ से। ना कहाँ पे है वो जो, फिलहाल इधर है, ओके। ना यहाँ पे देखो, इस लेग पे देखो,
सडनली टैप होता है और प्राइस एक पूरा भागने की कोशिश करती है। लेकिन कभी भी देखना कि पीओआई में आप समझो कि वन आवर पे टाइम फ्रेम पे अगर पीओआई पे टैप हुआ है तो बॉस करने के लिए जाएगा तो उसको एक अच्छा फ्यूल चाहिए, उसके लिए लिक्विडिटी बनाएगा। अचानक से एक सडनली बाइंग आती है, लोग यहाँ बाइंग के लिए घुसे होंगे, ठीक है, कितने लोग यहाँ बाइंग के लिए घुसे होंगे सडनली। अब उनका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। घुस गए तो इधर सब बाइंग के लिए घुस रहे हैं कि नहीं 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 अब ट्रेंड शुरू हो गया है, यहाँ से बाई के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि यहाँ अभी सेलिंग आनी बाकी है, क्योंकि एक पुल बैक आएगा। देखो जब भी कोई पीवाई पे, मैंने ये चीज़ को खुद रियलाइज़ किया। आप आईडीएम को आप समझ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ आईडीएम को एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए मानूंगा, क्योंकि मार्केट शिफ्ट करवाना है हमको, अप ट्रेंड के लिए यहाँ से कंटिन्यू रखना है। नाउ ये हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बायर्स को समझोगे, कैंडल को समझोगे, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। नाउ अभी देखोगे तो प्राइस यहाँ तक, इसके नीचे जो पहला वाला हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक वो बहुत जल्दी वर्क करता है, क्योंकि वही एक जोन होता है जहाँ पर मार्केट आके रिवर्स होती है। नाउ अब दोबारा से मार्केट यहाँ पे आती है, ओके, हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी इस जोन से, इस जोन से बनेगी कुछ यहाँ से, ओके। नाउ हमारा टैप हुआ, प्राइस पूरा का पूरा अभी डायरेक्शन पकड़ना है हमें, बस डायरेक्शन 1 आवर पे शिफ्ट होते हैं, पूरा सिर्फ हमें डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। नाउ बॉस तक टारगेट, ओके। अब यहाँ देखोगे तो 650 पिप्स मिले हैं, ये कम नहीं होते, जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा, ठीक है। लेकिन ये एक डायरेक्शन के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आप ये डायरेक्शन के तौर पे ले सकते हो। बाकी आप सबसे मतलब नीचे के टाइम फ्रेम पे आप कैसे इसको प्ले करोगे ये आपको पता होगा। नाउ आप इंटरनल स्विंग पे आप इसको कैसे प्ले करना है वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्ले करनी होंगी। बॉस चौक आइडियम इसी तरह ढूंढना होगा, ठीक है। आप जितना बड़े टाइम फ्रेम को मास्टर कर लोगे तो छोटा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे इजीली आप ट्रेड करोगे, स्कैल्पिंग करो, जो करना है आप करोगे, ठीक है। इसको तो आपने समझ लिया, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। नाउ अब हम समझेंगे कि भाई जो गैप इम्बैलेंस है, लिक्विडिटी वॉइस है, उसमें हम कैसे पीवाई के जरिए आप ट्रेड कर सकते हो। देखो ये एडवांस टॉपिक है, थोड़ा आप मास्टर करोगे इसको तो इंडियन मार्केट में आप स्टॉक में ट्रेड करो या इंडेक्स में ट्रेड करो, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करता है। नाउ पूरा का पूरा वीक मैंने इसमें ट्रेड किया था और अक्टूबर जो था मेरा 6 तारीख के बाद से वो कंटिन्यू मेरा एक प्रॉफिट अच्छा बना के दिया है। अब दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखो ये एक इम्बैलेंस है, ठीक है। नाउ यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखना, अभी मैं इस पॉइंट पे अभी आपको टारगेट और सब कुछ चीज़ें अचीव होती थी। ये एक इम्बैलेंस है, यहाँ गैप था, प्राइस यहाँ आई और दोबारा, समझो ये एक पीवाई की तरह काम ही करता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस, ठीक है, गैप, ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा यहाँ पे 5 मिनट पे चलते हैं। 5 मिनट पे यहाँ एंट्री कैसे बनती है हमारी, ध्यान से देखो। ये देखो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा हो गया आईडीएम हुआ, ओके। नाउ आईडीएम के अबव डाउन ट्रेंड, इन डाउन ट्रेंड आईडीएम के अबव एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, वीक टैप हुआ, ब्लैक कैंडल बनाई, यहाँ पे लोग इंटर हुए होंगे, ठीक है, बहुत से लोग इंटर हुए होंगे, यहाँ ऐसे ले लिया, क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम में ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने टैप किया, यहाँ से यहाँ हमारा एक टारगेट यहाँ पे बनता, ओके। मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, इंडियन मार्केट में मैं बहुत अच्छे से प्ले कर लेता हूँ ये सबको, ठीक है। बॉस चौक आईडीएम को बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। नाउ देखोगे तो ये बॉस के बिलो हमारा टारगेट इन डाउन ट्रेंड, ओके। नाउ ये हमारा बॉस था, बॉस पॉइंट। अब यहाँ देखो, यहाँ होना था, अब यहाँ देखोगे तो हायर टाइम फ्रेम का एक पीवाई टैप हुआ है, ठीक है। नाउ अब हम इसको प्ले करते हैं आसानी से। देखो हायर टाइम फ्रेम का पीवाई टैप हुआ है, मीन्स ये हमारा था, ये इधर आईडीएम हुआ तो ये हमारा क्या था, हायर है हुआ, ठीक है। सॉरी ये हायर लो हुआ, हायर लो हुआ, ठीक है। नाउ यही पॉइंट अब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा, पहले मैं हटा देता हूँ इसको, ये हमारा होगा
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इन फॉरेक्स मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार करता हूँ और इंडियन मार्केट में चौक कप। ठीक है, नाउ मैं तो बैंक निफ्टी में हूँ, तो निफ्टी बैंक में हूँ, तो इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। नाउ फिर से वही हुआ, मैंने हाई टाइम फ्रेम पे दिखाया था गैप इम्बैलेंस कैसे था, और यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। ये देखोगे तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी वॉइस बनी हुई है, छोटा सा इम्बैलेंस था और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ठीक है, नाउ प्राइस चौक करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है और अगेन हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा। टारगेट देखो आप छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक FBG तक रख सकते हो, आगे जो POI रहा होगा। 15 मिनट में शिफ्ट होता हूँ तो साफ चीज़ें नजर आएंगे। नाउ ये हमारा टैप हुआ है यहाँ पे, और मैंने इसके अकॉर्डिंग पूरा अक्टूबर मेरा प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। ठीक है, नाउ मेरा टारगेट रहता इस हाई तक। ठीक है, इस हाई तक। आप कहोगे भाई ये बीच का इम्बैलेंस को क्यों नहीं लिए? देखो मैं ले सकता हूँ, यहाँ आप हाई टाइम फ्रेम को टारगेट कर रहे हो तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन मैं एक डायरेक्शन के तौर पे लाया, मेरा एंट्री यहाँ पे बनता, और नाउ मैं 1 डे पे जाता हूँ और इसको दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से प्ले करता हूँ। देखो पूरा का पूरा एक एक्सपेंशन कैंडल मैंने पकड़ा है। ठीक है, देखोगे तो यहाँ पे आप एक एक्सपेंशन कैंडल, ये बैंक निफ्टी का है। ठीक है, नाउ अभी आप देखोगे तो 600 पॉइंट है। ठीक है, ये एक दिन में एक्सपेंशन हुई है पूरा हाई तक। यहाँ पर देखोगे इक्वल हाई, बहुत सारे लिक्विडिटी रेस्ट कर रहे थे यहाँ तक। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ तक मेरा टारगेट रहता, इक्वल है। ओके, यहाँ तक टारगेट होता है इजीली। मेरा टारगेट देखोगे तो कोई थीटा डीके का कोई ऐसा सीन नहीं है, इजीली मेरा टारगेट डन हुआ। एक हाई टाइम फ्रेम पे मैंने किसी लिक्विडिटी जो गैप इम्बैलेंस था उसको टैप करने दिया और उसके बाद मेरा एक मूव मैंने कैप्चर किया। ओके, ना फिर से मैं जाता हूँ इसमें, इधर कोई जोन नहीं है। ना अभी जो बैंक निफ्टी है 56,186 पे चल रहा है, तो इधर आप देखोगे तो ये दोबारा से इसी जोन के आसपास घूम रही है, तो आएगी, हो सकता है इसको टैप करने, उसके बाद यहाँ पर अपना दिखाई। ठीक है, देखो मैंने एक हायर टाइम फ्रेम के POI को मैंने मार्क किया, फिर वहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा, बॉस देखा, आईडियम देखा, सब कुछ देखा। इसी तरह आप एक हायर टाइम फ्रेम पे जाके आईडियम, बॉस, स्वीप, चौक, ये सब सारी चीजें देखोगे, लेकिन जहां से एक समझो कि एक चेंज होने वाला है, मतलब यहाँ से एक चेंजिंग आने वाला है, तो आपको आईडियम को जो है आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर लेना पड़ेगा समटाइम्स। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बिल्कुल साफ दिखा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ गैप इम्बैलेंस था, दोबारा से वहाँ प्राइस ने टैप हुआ और इक्वल हाई तक मैंने अपना टारगेट रखा। ठीक है, ये पूरा का पूरा देखोगे तो आप यहाँ 700-800 पॉइंट के लगभग में है। ध्यान से देखो, ये 800 पॉइंट बैंक निफ्टी में ये सिंगल डे का है। एक अच्छा ट्रेड उस दिन हो जाता, अच्छा खासा प्रॉफिट। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आती है। बाकी चीज़ें अगर आपको समझ में आई होंगी या नहीं आई होंगी तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी और मैं इससे ज़्यादा जो है डेप्थ में आपको क्या है किस तरीके से समझाऊं वो तो मैं नहीं हो सकता। बाकी बायर्स जो थे उसमें जाऊंगा तो आपको हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे शिफ्ट होके आपको एंट्री और एग्जिट जो था एक बेसिक समझाऊंगा, बेसिक टू एडवांस समझा दूंगा। फिलहाल आपने लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस समझ लिया कि हायर टाइम फ्रेम पे POI को मार्क करना है, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखना है उस पॉइंट पे जब रिटेस्ट होने जाएगा तो वहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है और दोबारा रिटेस्ट होगा तो वहाँ एंट्री बना ले रही। नाउ अभी जो है 56,190 पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो फिलहाल अभी कोई ऐसा जोन नहीं है, ना कोई ऐसा POI है, तो प्राइस लिक्विडेशन कर रही है और ज़्यादा खास चीज़ें देखने को नहीं मिल रहा है इंडियन मार्केट में। ओके, आज के दिन ऐसा कुछ ट्रेड नहीं हुआ था। फर्स्ट हाफ में मैंने स्कैल्प किया था और कुछ ऐसा प्रॉफिट छोटा मोटा हुआ है। और बाकी अगर मैंने POI को लाने में थोड़ा समय लगाया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और कंप्लीट मैं समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको वो चीज़ें एक दिन में समझ नहीं आएंगे। बहुत से लोग समझ गए होंगे पर हर एक बस की बात नहीं है दोस्त, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग में ही आईडियम मार्क करना, बॉस मार्क करना हर मतलब लेंदी हो जाता है, लोग देख के ही लेंदी हो जाते हैं। और लिक्विडिटी एक अलग कॉन्सेप्ट थी जो मैंने पिछले लेक्चर में लाया, वो अलग ही टाइप का था, तो लोगों को समझ आना चाहिए। समय कितना लगे, 1 साल लगे, मुझे अपलोड करते रहूँगा, मैं लाते रहूँगा एक से एक वीडियोस। तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक पहुँचाना जिनको रियल में ट्रेडिंग की ज़रूरत है। मैंने सेशंस हाई सेशंस लो नहीं बताया। जब मैं किल जोन को या जुड़ा स्विंग पे जाऊंगा या CVDR ये सब चीज़ें तो उसको भी मैं एक बार बता दूंगा। क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी मुझे अलग से भी सेटिंग करना पड़ता और टाइम लग जाता। उसके लिए किल सेशंस के जो होते हैं वो मैंने रखा हुआ है सेशंस का। आप देखोगे तो सेशंस यहाँ भी दिखेगा नहीं, ये इंडियन मार्केट है, इसमें नहीं दिखने का मैंने सेटिंग किया हुआ है। तो
आपको समझना चाहिए। बाकी आप उन तक इस वीडियो को शेयर करो। पीओआई हो सके तो बेसिक मैंने आपको बताया है, साथ में कुछ एडवांस के फॉर्म्स बताए हैं, रूल्स आप लिख सकते हो अगर याद नहीं रह रहे तो। बाकी ऐसा कोई कुछ है नहीं जिसमें आप फंसोगे, एकदम अच्छे से बताया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ तक देखने के लिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड बाय।